वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने पहले जामे तो ही शब्द की महत्ता करवाया। इस गल भाई गुरदास साहब जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर अंकित किया है। शब्द जितनी सिख मंडली की तो सो अपना पंथ निराला। ये न्यारा पंथ एदा आधार केवल रब वालों प्राप्त होया ये शब्द का खजाना है। और इस खजाने में जिन्हों के उत्ते मालिक ने कृपा की है, जिन्होंने ये बख्शिश प्राप्त हुई, वो इस खजाने में शामिल किए गए। जब असी गुरु अर्जन पातशाह जी के पावन वचन पढ़ते हैं, हम धनवंत भागत सत नाए हर गुण गावे सहज सुभाए। पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निकाना। रतन लाल जाकर कशु न बोल परे प्रणाल अकूल अतोल। खावे खर्चे रलवे भाई टोट न आवे बद हो जाए। और नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एक खजाने लिया लड़ा। जिन्हों उत्ते रहमत हुई 15 भगत 11 भट्ट 3 सिख ये 35 महापुरुषों की बाणी का संग्रह है, जिहड़ा तकरीबन 600 साल का खजाना है। बाबा फरीद जी 11वीं सदी दे विच उतों आरंभ करके 17वीं सदी तक 9वें पातशाह की बाणी तक ये संग्रह देखी गई। 600 साल का खजाना सतगुरु पातशाह जी ने 11वीं सदी तो लैके 17वीं सदी तक ये सानू बख्शिश की। और जिमें सतगुरु नानक पातशाह जी ने पहला बाणी उच्चारण की 19 रागां दे विच, और उन्हां 19 रागां दी बाणी नूं सतगुरु जी ने अपने जीवन काल दे विच संभालिया। जिहड़ा असीं हुण संपादना की गल कर रहे हैं, ये संपादना कार्य जिथे गुरु नानक पातशाह जी ने प्रचारक स्थापित किए, धर्मशालावां स्थापित कीतियां। क्योंकि सतगुरु की परिभाषा जो असीं पढ़ते हैं, सतगुरु का भाव वो जिथे बैठणगे जिथे सुशोभित होणगे उत्थे सत्संग पैदा करन, जां सतगुरु का सत्संगत बनाए। इस दे नाल सतगुरु जी ने एक कृपालता की है कि अपने जीवन काल दे विच 15 भगतां की बाणी ते नाल अपनी समੁੱਚੀ रचना 3 12 के रूप में 19 रागां की बाणी उन पोथी साहब का रूप दे। वो कहते किड्डी पुडी नहीं कि किते मर्जी पई होवे। इस गल की गवाही भी जब भाई गुरदास साहब की रचना पढ़ते हैं, क्योंकि जो पंजाब के इतिहासक सूबे की गल करते हैं, सियाने लोग पहले नंबर के उत्ते पंजाब का इतिहासक सूबा धन गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, और दूसरे नंबर के उत्ते भाई गुरदास साहब जी को मानते हैं। भाई गुरदास साहब जी जो वचन करते हैं, आसा हाथ किताब कछ पूजा बाग मसाला धारे कुचन बोल किताब में बड़ा हिंदू के मुसलमान हुए। एक इस गल की गवाही है कि गुरु नानक पातशाह जी ने उस सारी रचना कंप्लीटली बिल्कुल संभाले और ਇਹਦਾ प्रचार किया। और प्रचारक स्थापित करने वेले जो सतगुरु जी ने सिस्टम रखे है, और जेकर आज अपनाया जाए तो बड़े सार्थक तरीके के नाल सिੱਖੀ वाधा हो सकता। सतगुरु सारिया थावां दे उत्ते पंजाब तो तैयार करके नहीं भेजते, बल्कि जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके का जो धार्मिक मुखी है उन्होंने पकड़ते हैं कि उन्होंने पकड़ के सोध के गुरमत समझा के
ये सर्व साझा जीवन जात समझा के सतगुरु के प्रचार कबीयत कर दे, ताकि उन्हें बोली की प्रॉब्लम ना आवे, उन्हें प्रसादे की प्रॉब्लम ना आवे, उन्हें रस्तियां की भूगोलिक तौर पर कोई मुश्किल ना खड़ी होवे, क्योंकि जो बंदा बाहरले एरिए तो जाके काम करेगा उन्हें ये सारिया मुश्किल फेस करनिया पैणगियां, लेकिन जो इलाके का है उन्हें उत्थे तैयार करके डीएल कर देना, उस इलाके की जिम्मेवारी संभाल लेनी और मंजी स्थापित करनी। ये नहीं कि बाबा जी आके उन्होंने वास्ते विशेष तौर पर कोई तखत का प्रबंध करना पड़ेगा। गुरु नानक साहब जी के बारे ये भी गल स्पष्ट की भाई गुरदास साहब जी ने, बाबा आया करतारपुर बेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। धर्म को सरल करने वास्ते, सौखा करने वास्ते, ताकि धर्म किते ऐसा व्यापार ना बन जाए कि उस व्यापार के गरीब मनुख धर्म तो बेगुना हो जाए। मंजी हर घर में, पीड़ा हर घर में, ये सतगुरु ताकत नहीं स्थापित कर दे, सतगुरु मंजियां स्थापित कर दे। आप मंजी पे बैठ करके धर्म प्रचार की सेवा करते 18 साल जिंदगी दे करतारपुर साहब इस प्रैक्टिकली परपक करने वास्ते सतगुरु जी ने निभाए। और जो गुरु अंगद पातशाह जी इस शब्द की कसवटी के ऊपर पूरे उतरे, सतगुरु जी ने इस शब्द की बदौलत गुरु अंगद जो भाई लहणा ने उन्होंने नमस्कार किए। जोगी कभी सवाल करते हैं सतगुरु नानक पातशाह जी को भी असी तुहाडे सामने झुक गए, बाबर बड़ा जाबर सी ते बाबर भी झुक गए। और किन्ने लोग पंडित होण, बड़े बड़े काजी होण, बुलाने होण, सानू एक गल मानना कहनी पैंदी है कि धन नानक तेरी बड़ी कमाई, बड़ा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जगाए। और गुरु नानक पातशाह जी साडी बेनती तुहाडे चरनां विच किरपा करके दसो कि असीं तुहाडे सामने झुके हां, पूरा संसार विश्व तुहाडे सामने झुकदा है, कोई ऐसी शख्सियत होएगी जिहड़ी शख्सियत के सामने गुरु नानक झुके, जिहनूं गुरु नानक नमस्कार करनगे। ते गुरु नानक दे दो लोग गल करदे कि जोगियो, सन्यासियो, ऐ दुनिया के लोगों मैं ओदे अगे झुकांगा जो शब्द की कमाई करे, जो शब्द को समझे, शब्द को पढ़ लेना, शब्द को गा लेना, शब्द को विचार लेना एक वखरा विषय है, लेकिन शब्द को समझ के अपने जीवन में अपनाना। और यही कारण है सियाने पुरुषों ने साडे सिख समाज के अंदर जिहड़ी बोली पैदा की है, जिहड़ी साडी भाषा बनाई, वो बड़ी कमाल दी। असीं ये नहीं कहते कि जापी पढ़े है, जापी साहब का पाठ किया है, कभी से ये नहीं कहता किसी अखंड पाठ पढ़ रहे हैं, कभी से ये नहीं कहता कि असीं सहज पाठ किया है तो पढ़े है। अखंड पाठ करना है, सहज पाठ करना है, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ है कि जिंदगी के अंदर एक गल ਨੂੰ ਚੇਤੇ रखना है कि सेवक सेवक पूजन सब आवे, सब गावे, हर हर उत्तम बानी गाविया सुनिया, तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करना। एक भाषा देती, एक बोली देती, एक स्लोगन देता कि असीं करना है, मेरा पढ़न तक सीमित नहीं रहना। जिन्हें गुरु अमरदास पातशाह कृपा करते कहते पढ़िया ना ही भेद बुझिया पावे, पढ़ बुझ मन बसावणे। जो गुरु अंगद पातशाह जी ने अपने जीवन के 7 साल घट्टो घट समर्पित होकर गुरु नानक साहब जी के सामने हर सवाल के पूरे उतरे ने, हर कसपट्टी के उत्ते पूरे उतरे ने। अज गुरु नानक पातशाह उन्होंने परिक्रमा करता है, उन्होंने नमस्कार करता है, ते दुनिया दंग रह के हैरान हो के गल कहती है कि बोलियो गंग बहाइयो दुनियाई आखे के क्यों सिखा पुत्रा धोके सब उम्मत देखो जे क्यों जान शुद्ध उसका लेना टी क्यों शुद्ध उसका भाव की जो शुद्ध हो गया शुद्ध भाव की जिन्हें शब्द को समझ ले, जिन्हें शब्द के अनुसार अपने जीवन को ढाल ले,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਢਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਨਰ ਮੁਸਕਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਮ ਉਤਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੁਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਪਾਠ ਪੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਕੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਇ, ਪੁਨਹ ਹੇਠ ਜਲਾਈਏ ਬਾਲਣ ਸੰਧਿਆ ਥਾਏ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਬਖਤਾਵਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਏ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਲਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 1526 ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ। ਖੜਗ ਜੋਤ ਪਰਾ ਕੋਈ ਜੀਤ ਹੈ। ਸਤਾਪੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਸੀਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜਾਨੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਬਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 21 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਉਹਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ।
सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाई अपना सा घालपुरी क्यों घाली है बंदा मूला कीती ते लंबी नजर निहाली है जो साहिब नाल ना घाली है ते वेहा पासा घाली है किश लाहे ऊपर घाली है। ये शब्द की कला वरती कि गुरु नानक बन गए। आज गुरु नानक विच ते गुरु अंगद साहब विच कोई अंतर नहीं। अपनी बाणी में उन्होंने हक प्राप्त हो गया कि नानक मोर शाह बरतन गए नानक पद बरतन गए। एक खजाना गुरु अमरदास जी को बन गया कि गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी जिंदगी में केड़ा काम नहीं किया। जो ब्राह्मणी मत करता है जो लोग करते हैं सारे कर्म करके देखे सारे शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन सतगुरु पातशाह ने वो तजर्बा साडे नाल साझा किया। कहते सिमरत शास्त्र पुन पाप की झाड़ दे तत्ते सार ना जानी तत्ते सार ना जानी गुरु बाजो तत्ते सार ना जानी दिही गुणी संसार भ्रम सुधा सुधिया रहन बिहाने गुर किरपा ते से जन जाके जिन्हां हर मन वसिया बोले अमृत बाणी जिन्हां दे उत्ते गुरु ने कृपा कर दी हरि परमात्मा हिरदे च बस गया वो जाग गए। शब्द का भाव की जागना ज्ञान का भाव की जागना सुता पिया बंदा ना वो सराने सप बैठा रहे उन्होंने कोई बोर मार के चला जाए उन्होंने कोई होश नहीं लेकिन जागदा बंदा अलर्ट होता है। सतगुरु कहते गुर कृपा से से जन जाके जिन्हां हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। आज मनुख असी खास करके सिख भी इस गल नूं भटकदे फिरदे हां कि नाम की प्राप्ति होवे नाम लभ जे सन जिवें नाम गवाचिया हुंदा नाले जपजी पढ़दे जपजी साहब नूं इह समझ लो कि गुरु ग्रंथ साहब की रहावती बनती है सारी तत्सार। हुण जे जपजी दे विच गुरु नानक ये समझा दिंदे कि जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाही को थाओ नाम तो बिना थाई कोई नहीं। जिन्ना पसारा असीं वेखदे हां जो कुछ असीं आकार वेखदे हां ये सारा ना है लभदे कित्थे फिरदे लभदे इस करके फिरदे हां जिवें जिवें असीं बाणी तो टुटे हुण देखो ना साडे ते किरपा होई तुसीं 16 जून तो लैके बैठ के आ बाणी दा अध्ययन कीता जिवें असीं स्कूलां कालजां पढ़दे हां उत्थे फिजिक्स भी आप पढ़नी पैनी केमिस्ट्री आप पढ़नी पैनी हिस्टरी आप पढ़नी पैनी फिर असीं ये भी ध्यान रखते हैं कि जिहदे को पढ़ना उस सब्जैक्ट का एक्सपर्ट है असीं नाम के बारे जानकारी लैनी किन्हां लोकां कोल जांदे हैं जिन्हां नूं कदी नाम नाल वास्ता ही नहीं क्योंकि नाम का अर्थ है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। साडी हालत इस तरह की जिवें असीं हिंदी के प्रोफैसर को जाके केमिस्ट्री पढ़ी पंजाबी पढ़ाउण वाला टीचर होवे ते उहनूं कहिए सानूं तूं मैथ पढ़ा दे हुण पंजाबी वाला मैथ कितों पढ़ाएगा हिंदी का टीचर केमिस्ट्री किवें पढ़ाएगा। एक अनजान बंदा मेरे वर्गा जिन्हें कभी नाम नाल वास्ता ही नहीं पाया और नाम किवें सिखाएगा। ये नाम सीखना है तो जो एक्सपर्ट बैठे ने 15 भगत 6 गुरु साहबान 3 सिख 11 भारत इन्हां को बैठो जिवें तुसीं बैठे क्योंकि इन्हां दा सब्जेक्ट है जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाही को थाओ। ते गुरु अमरदास पातशाह कहते जब मैं गुरु को बैठिया हाँ गुरु अंगद साहब की शरण में आया हाँ अज क्योंकि मेरा रोज का वास्ता रहता बच्चों को दाखिल करते हैं 6 महीने बाद फिर ड्यूटी लभण तो पैंदे ने क्योंकि त्रासदी है साडी साडा कोई प्रबंध ऐसा नहीं कोई साडी गलबात ऐसी नहीं कि असीं कोई सिस्टम लागू कर सकी कोई सोशल सिक्योरिटी उन्होंने दे सकी। ये 3 साल का कोर्स है बड़े मुश्किल ने चढ़ाना पैंदा 2 साल का ते बाबा अमरदास जी कितना कोर्स करते 11 साल ये दाखिल कदों होते 62 साल जदों लोग कहते 60 के बढ़ेपा आवे 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे जदों बंदा कामकार करन जोगा नहीं रहिंदा लोग कहते दी मत टकानी नहीं। लेकिन सतगुरु अमरदास पातशाह जी 62 साल तो लेके 73 साल तक गागर ढोले अपने आप को इतना समर्पित कर रहे हैं कि ऐसा सतगुर ये मिला जिसने सिर सौंपी है पिछों आप जाए।
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰ ਧਨੇ ਉਤਾਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚੱਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੌਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਬੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਝਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਜੇ 55 ਲੱਖ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਨਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਘਰ ਚੱਲ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਪਰੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਕੀ ਕੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਗ ਧੰਨਾ ਦੇਵਾ ਮੰਗੀ, ਪਾਸੇ ਪੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
मैं जो करना है वो मैं अपने गुरु की कृपा के नाल कौम के भले वास्ते, समाज के भले वास्ते, मनुखता के भले वास्ते पहले नंबर पर उन्होंने ये काम किया कि जी फुट है घर की उन्होंने सवारी है। क्योंकि जो घर के फुट पै जाए ना, जो वो लोग तरीका वरतते दाम शाम दाम दंड भेद, शाम भी नहीं चलता, दाम भी नहीं चलता, दंड भी नहीं चलता, फिर भेद खड़ा करो। देखो ना अज मूल मंत्र तो लेके रागमाला तक साडा की है। फिर होर ग्रंथां की गल कर लो तुसीं जिहनूं गुरु मानते हैं ਉਹਦੇ संबंध में, फिर होर ग्रंथां के संबंध में किथे भेद नहीं खड़ा किया, किथे झगड़ा नहीं खड़ा किया। ते ये फुट की करती है, घर नूं बर्बाद करती है। कि गुरु नानक पातशाह जी के तीसरे जामे ने कृपा की, गुरु बाबा फिट के से फिटे, गुरु अंगद कीते कुड़ियाले, गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया के हाथ इन्हां विचारे, गुरु चौथी पीढ़ी टिकिया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे। जिन्हां ने चौथी पीढ़ी नूं गुरु रामदास पातशाह जी को टिक्का दिता है, गुरता गति का तिलक लाया है, ये सेवा संभाली है, उस गुरु अमरदास पातशाह जी ने निंदका दुष्टां नूं तारिया। एक इतिहासक तथ्य है जो गुरु रामदास पातशाह ने दर्ज किया। गुरु अमरदास जी के समय गुरु बाबा फिटके से फिटे, गुरु अंगद कीते कुड़ियाले, गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया कि हाथ इन्हां विचारे, गुरु चौथी पीढ़ी टिकिया, तीन निंदक दुष्ट सब तारे। कि उन्होंने निंदका दुष्टां नूं तार दिता। गुरु अमरदास जी का प्रचारक दौरा तुखारी राग में दर्ज किया गुरु रामदास पातशाह जी ने। तबा जिहड़ा उस वेले जाता पातां दे विच भड़का रिहा सी लोकां नूं, जदों बौली साहब की सेवा संपूर्ण हुई, सतगुरु ने कौतक रचिया कि जिहड़ा छकण आएगा प्रशादा लंगर छकण आएगा ना, जात पात का खड़ा छड्ड के इत्थे बैठेगा, साझा होके सारियां दे नाल, गरीबां अमीरां दे नाल इकट्ठा बैठेगा, उहनूं नाल दक्षिणा भी मिलेगी, माया वालों भी सहायता की जाएगी। गल चलती चलती 1 रुपये तो 5 तक, फिर मोहरा तक पहुंच गए। फिर आप आवे तो उन्हें बड़ा डर लगता है, समाज में किवें मुंह दिखाएगा। अज तक तो गल्लां करता रहा, अपने बच्चे नूं भेज दिता, कंध पा के सुट दिता थले। जो डिगया बच्चे ने कुलाट पाई, लाते सट लगी, सतगुरु कहते ये तपा ना होवे, लोभी है अंदरों ने तुम आया फिर अजे जमा लिया। इस तवे नूं तिथे खड़ पायो जिथे महा महा हथियार है। इस तवे का मुंह कोई लगो नहीं, ये सतगुरु है फिटकारिया। अज किन्ने के तपे साडे च पैदा हो गए, कोई गिनती कर सकते हैं? जिहड़े जाता पाता तो लैके हर तरह की अलामत साडे गल च पा रहे हैं। ये गुरु रामदास पातशाह जी सच बखा रहे और कह रहे हैं कि हर के दर वरदिया सो नानक आख सुनाया। मैं अपने को कुछ नहीं कह रहा, जो हरि के दर के उत्ते वरतदा वेखदा है, मैं प्रत्यक्ष तौर के उत्ते हर के दर वरदिया सो नानक आख सुनाया, सो बुझे जो देई सवारिया। जिन्होंने रब ने सवारिया ना शब्द की राही, वो इस गल को समझे। ये गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक कृपालता की और नाल गुरबाणी दे विच मिलगोबा होने का काम भी उदों आरंभ हो गया। ये मुकाबले में रचना होने की आरंभ हो गई। इसे करके गुरु नानक पातशाह जी के तीसरे जामे ने जिथे एक कृपा की, आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सकी बाणी, बाणी ना गावो गुरु केरी बाणी सिर बाणी। उथे नाल कृपालता करती है, अलर्ट करता कौमी पद्धर के सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी का कच्ची सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आग बखानी। चित जिनका हिरदया माया बोलन पैर बाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। साडा किदां दा अलर्ट होना चाहिए, सानू किन्ने जागृत होना चाहिए। भाई गुरदास साहब जी जो पढ़िए ना, तो भाई गुरदास जी कहते जैसे अंतर नरपत की पछाने भाखा। अंतर कहते जो तो भाषिया होता है, इंटरप्रेट करता ना, जरा गल सुन के वो इन्ना होशियार होंदा भी जो बोल हिलते वेखदा ना किसी राष्ट्रपति दे, किसी मंत्री दे जो विदेश तो आया होवे, जिहड़ा बोली ना जानता होवे, उन्हें एकदम सुन के गल नूं समझांदा, अगे ट्रांसलेट करता हो। जैसे आंचर नारद की पछाने भाखा, बोलत बचन खिन बूझा बिन देखी। फिर दूसरी एग्जाम्पल दी कहते जैसे जौहरी परख जानत है रतन की, देखती ही कह करो खोटो रूप रेखी।
सानू जागृत होना चाहिए गुरबाणी के संबंध में। जिवें सॉरी यूनिटी का काम करने वाला दे सामने कोई पित्तल ले जाके रख देवे, कोटा ले जाके रख देवे, वो चुक के पासे कर दिंदा चले, ओदी दृष्टि एडी कमाल दी। जैसे जौहरी पर जानते हैं रतन की, देखती ही कहे खरो खोटो रूप एक ही, पाई चुक के ले जाए, ये सोना नहीं है, ये चांदी नहीं है, ये केवल लाख भरी पित्तल है, ये लोहा है, ये झाड़ फेरी केवल पॉलिश किया होया चुके तो। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। जैसे जौहरी परख जानते हैं रतन की, देखती ही कहे करो खोटो रूप रेखी। एक एग्जांपल जोड़ दी, कहते जैसे खीर नीर को नवेरो कर जाने हंस। हंस के सामने तुसी बाटा भर के रख दो दुध, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਅਮਰਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਡ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਛਾਪ ਦਿਓ। कार्ड छाप के घर आ गए, कार्ड के उत्ते पंक्ति कड़ी लिख के लेके आए, सतगुर दाते कार्य चाया अपनी मेहर कराई, दासा कार्य आप सवारे ये उसकी बड़ाई सानू इंनी की पछाण है। सारे गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर लो तुसीं कीते ने, वो जो पंक्ति लग के रद्द हो जाए, सतगुर दाते कार्य चाया अपनी मेहर कराई, दासा कार्य आप सवारे ये उसकी बड़ाई। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की है ही, और मैक्सिमम 98% छप रही है। 98% साडे ब्याह शादियां दे कार्डां दे उत्ते, आनंद कालियां दे कार्डां दे उत्ते छप रही। और फिर दूजा लखान उत्थों कौर भी उड़ गया ते सिंह भी उड़ गया। हाँ, जात जरूर नाल लगी होनी, पता नहीं लगता कि मुंडा केड़ा ते कुड़ी केड़ी है, बच्चा केड़ा ते बच्ची केड़ी है, क्योंकि गुरु की बख्शिश दा कौर ते सिंह है ना, ओथी उड़ा देते। अपनी पहचान अपनी जड़ा विच तेल पाने वाली गल करते हैं असीं, अपनी पहचान नूं, अपनी होंद नूं, अपनी एग्जिस्टेंस नूं खत्म करना कौन कर रहा? दूजा नहीं कर रहा, असीं आप कर रहे हैं। ये गल्लां सानूं छोटियां छोटियां लगदियां, लेकिन भविख बहुत भयानक नजर आ रहा इन्हां गल्लां दे नाल। इस करके मैं बच्चियां नूं, अपनी मातावां नूं, भैणां नूं बेनती करदा कि इहदे वल ध्यान दिओ, बुजुर्गों को बेनती करता मेरे बहुत ध्यान दिओ, अपनी होंद नूं बचाउण वास्ते, आने वाले भविख नूं बचाउण वास्ते। जैसे खीर नीर को नवेड़ो कर जाने हंस, जिवें हंस दुध ते पानी का नवेड़ा करना जानता ना, राखिए मिलाए भिन भिन के सरेक ही, उन्होंने कितनी बार भी मिक्स करके रख दिओ, उन्हें पानी अलग कर देना, दुध अलग कर देना। सिखा तेनों पहचान हो अपने गुरु की, मेरा गुरु की कहता है, ते लोकी की कहते असि तां एवें एक ने कही दूजे ने मानी, को नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। इदां दी बाणी उच्चारण करी जांदी है। एक कहता चल ठेके में चलिए, दूजा तुर पिया, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए दोनों, कमाल हो गई। ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन दी सी सतगुरु ने, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। क्योंकि असि सतगुरु दा मना रहे हैं, ते जिस नूं सतगुरु मानते हैं ना, जे उसकी पहचान सानू नहीं, साडी हालत इस तरह की होगी जिवें किसी बच्चे को अपने पिता की पहचान ना हो। जिस बच्चे को प्यो की पहचान ना हो, वो तो जिन्होंने मर्जी प्यो मनेगा। यही कारण है कि जो सानू गुरु की पहचान नहीं है, असीं जिथे मर्जी जाके मत्था टेकी जाते हैं, जिन्होंने मर्जी गुरु मनी जाते हैं। सानू तो हुक्म किया सी गुरु साहब ने पहले जामे तो कि शब्द गुरु सुरत तो चेला, अमृत बाणी तत्व बखानी, आवो सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी। ये तीन उदाहरण देने तो बाद, जैसे अंतर नरपत की पछाने भाखा, बोलत वचन खिन बूझे बिन देख ही। जैसे जौहरी परख जानते हैं रतन की, देखती ही खरा देखती कहे खरो खोटो रूप रेख ही। जैसे खीर नीर को नवेड़ो कर जाने हाँ, सलाखिया मिलाए भिन भिन के सरेख ही। तैसे गुर शब्द सुनत पहचाने सिख। इन्हों में सानू एवं कोई आके एक ने कही दूजे ने मानी, को नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी।
नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। आखिरी पंक्ति से अपने को नहीं जोड़ते। नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाम सोई जड़ जाए और ये कर्म न लेखे ना पाए। अगला जो पंक्ति है और ये कर्म न लेखे पाए, ये अगली पंक्ति है कि असि उहदे नाल काब बना के ना तोड़ पूरा करके नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। आ सुखिया वाली पंक्ति बाहर जोड़ दी, जिसका कि भाई गुरदास जी कहते हैं कैसे गुर शब्द सुनत पहचाने सिख आन बाणी कृतमी न गणत है लेख ही। वो किसी होर रचना नूं गिणती विच नहीं लिआउंदा। असीं पढ़ना सब कुछ है, दूजिਆਂ ਨੂੰ पढ़ो, चंगियां गल्लां सिखो, कोई नहीं रोकता। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के तोल ना तो कोई पुस्तक का प्रकाश हो सकता है, ना कोई गलबात हो सकती है, ना इसकी बराबरी करवाई जा सकती किसी ने। ये ऐसी दात है जिन्होंने गुरु अंगद अर्जन पातशाह जी कह रहे, गुरु अमरदास पातशाह जी कह रहे कि आज ये मैंने कोई पूछे गुरु कौन है, देखो ना घुंगलियां बेचने वाला, जिवें बाहर कपड़ बिछा के कोई बरूंडा बेचता हो, मूंगफली बेचता हो, इस लेवल का बच्चा आज किस लेवल के उत्ते पहुंचे हुए। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तेरे सवारे, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। सिੱਖੀ ਅਤੇ संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। नानक तू लैना तू गुर अमर तू विचारे। ये पहुंचा गए सारे। जे गुरु रामदास जी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਰੇ। इस बाणी विचों अमृत नूं सारे, अमृत सारे तो भावे नहीं कि उत्थे सारे अमृत ने, अमृत एक ही है, सारे का अर्थ संभाल। और अमृत नूं औंकड़ लग्या होया, अमृत एक वचन है। अमृत नूं सारे, अमृत नूं संभाले, किवें संभाले? गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रताप गुरु निस्तारे। सतगुर वचन, वचन है सतगुर पद मुक्त जनाबे। चौथे पातशाह जी बचन बार बार भी मैनू जो कुछ प्राप्त होया, अज रुतबा प्राप्त होया, मैं कभी रोटी के टुकड़े टुकड़े में तरसन वाला बंदा, अज मेरे लंगर विचों लखां लोग तृप्त होके निकल, ये कोई छोटी जी गल है। देखो एक बच्चा जिहड़ा अमीर घर दा होवे, वो कॉन्वेंट स्कूल जाके पढ़ लवे, चंगे अध्यापक को जाके पढ़ लवे, आपां मन्नांगे बहुत इंटैलीजेंट भी सी ते इहनूं पढ़न दा मौका भी प्राप्त हो गया क्योंकि इहनूं कोई सहूलत सी। एक घुंगलियां बेचण वाला जिहदे सिर दे उत्ते मां नहीं, पिता नहीं, नानी भी चढ़ाई कर गई। गुरु ग्रंथ साहब के 30 रागां विचों 5 राग गुरु ग्रंथ साहब दे वो गुरु रामदास जी दी देन। सब तो नवी वोकैबुलरी गुरु ग्रंथ साहब की शब्दावली गुरु रामदास जी दी देन। 19 रागां विच गुरु नानक साहब ने बाणी उच्चारण की, उन्हें ही 17 रागां विच गुरु अमरदास जी ने गाई ते गुरु रामदास पातशाह जी ने 30 रागां विच बाणी उच्चारण की। ये गुरबाणी का भंडार सानू दूजे नंबर ते बख्शिश कीता और इस सागर दे विच सतगुरु जी ने ये हीरे मोती भर के सानू दिते, बख्शिश कीते। पर किन्हां नूं प्राप्त होना? बाणी गुरबाणी लाके 3 हथ चढ़िया ना। इस करके सतगुरु रामदास पातशाह जी ने एक कृपालता की, बख्शिश की। और जिन्होंने असीं आ समझदे भी शायद एक ग्रंथी सिंघां दा काम है, किसी होर दा काम है, धार्मिक लोगों का काम है। गुरु अर्जन साहब जी पढ़ी है ना, सतगुरु कहते हमारी प्यारी अमृत धारी को निमख ना मनते तारी है। ये जी बाणी है ना, कहते साडी बहुत प्यारी, हमारी प्यारी अमृत धारी। जिहने अमृत धारी बनना होवे ना, उन्होंने बाणी पढ़नी पैनी। एक तो असं सिलसिला कर लिया जाके, जो साडा सिस्टम है गुरु ग्रंथ के गुरु पाद को जाके असी अमृतपान कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली, निजम उपनिजम प्राप्त कर ले। लेकिन सतगुरु रामदास पातशाह कहते जे अमरधारी होना तो अमरधारी ना जुड़ना पैना। यही कारण है ना कि अमर छकण तो बाद भी कई बार औजले पै रहे हैं, देहधारी गुरु नाम नूं मान लिया, क्योंकि हमारी प्यारी अमरधारी गुरु अर्जन साहब कह रहे गुर गुरदे राम सियारी गुरु ने
ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। मैं तो दूर नहीं होया। हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमक न मन ते टारी रे, क्योंकि इस बाणी दे विच की है, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। कई बार विचारवान भी बहुत बड़ा हंकारी हो सकता है। मेरे वर्गी कथा कौन कर सकता है, मेरे वर्गा विचार कौन कर सकता है। कई बार संतोखी बंदा मेरे वर्गा त्यागी कौन हो सकता है। पहला जोड़न वेले मान करता है, फिर जो त्याग दिंदा है, फिर गिनती करता मैं इन्ना त्यागया, मैं इन्ना दान किया, वो बन की गया। तीर्थ व्रत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक ने फल जाते जो कुंचर इशनान। वो हाथी का इशनान बन गया। सिर जिमें खाक पाली किसी ने चुके हाथी ने। ते सतगुरु कहते थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। इस करके हंकार ना पैदा होवे जिंदगी च। सत धारण करन तो बाद, संतोखी बनन तो बाद, विचारवान बनन तो बाद मेरा आधार की बना रहे हैं, अमृत नाम ठाकुर का पयो। मैं प्रभु दास ठाकुर का अमृत नाम ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਤ ਅਮृत ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਤੋਖ ਅਮृत ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ अमृत ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंजे। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ 8-8 रोटियां खा लवे, 10 भी खा सकते, कि 15 खाने जाने वाले भी होंगे, 20 खाने वाले भी होंगे। और सुनो तुसी ते देखो भी बंदा खा के मर गया, खा के बीमार हो गया, बंदे को फूड पॉइजन हो गया। ये केवल फिजिकली नहीं, दुनियावी पद्धर के उत्ते नहीं, कई बंदे धर्म की दुनिया में भी फूड पॉइजन में मर रहे हैं। शब्द कट के देवे। एक बंदा आ गया, बाबा जी मेरी अरदास कर दो, मेरा मुकादमा जितया जाए। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰ ਆਈ, जब ते साध संगत मोहे पाई, लाखों बैरी नहीं बेगाना, सगर संग हमको बुनियाई। असि शब्द दिंदे कि मुकदमा तेरा भी जित जाना, तुम ही जित जाना, क्योंकि उन्हें भी फीस देती, उन्हें भी फीस देती। हुण शब्द ना शब्द का झगड़ा, शब्द ना शब्द का मुकदमा, इत्थों साडी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। शब्द का सत्कार भी गया, शब्द की महत्ता भी गई, शब्द की समझ भी गई। ये शब्द सी जीवन जाच, सबको मीत हम अपन की ना, हम सबना के साजन, दूर पायो मन का विरहा, तमेल क्यों मेरे राजन। ऐसी अपने जीवन दे विच सद भावना पैदा करनी, असी अपने जीवन दे विच प्यार पैदा करना। फरीदा खालक खालक में खालक बसे रब माहे, मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। ये जीवन शब्द सानू समझा रहे। सतगुरु अर्जन पातशाह जी ने ये सारा खजाना जो गुरु रामदास पातशाह ने 30 रागां में बाणी उच्चारण की, सतगुरु अर्जन पातशाह जी ने फिर सब तो बड़ा खजाना 30 रागां में उच्चारण किया। और गुरु नानक साहब जी ने भी संपूर्ण बाणियां उच्चारण की। जपजी साहब, पट्टी लिखी, सिद्ध घोष लिखिया, ओंकार बाणी लिखी, फिर तीसरे पातशाह जी ने फिर पट्टी लिखी। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜੋ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੱਤੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਲਾਵਾਂ ये सानू बख्शिश की, ताकि साडे जीवन दे विचों गुलामी कटी जाए, गुजारिश रहनी दी।
समाज आजाद होवे, अपनी साडी होंद होवे, सानू अपनी देख बखरी सानू पहचान होवे। वो सतगुर का जो सिख अखाए सो भर के उठा नाम ध्यावे, उदम करे भर के प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब के पाप दोग न जावे। फिर चढ़े दिवस कुर्बानी गावे, वहदे उठदे हर नाम ध्यावे। ये जीवन जाच परिपक्व हो सके। ये गुरु अर्जन पातशाह जी ने सुखमनी साहब वर्गी सानू दात बख्शिश की। 24 सब्जेक्ट में फिर होर विच शामिल किए। 24 श्लोक ते 24 अष्टपदियां सतगुरु ने उच्चारण कीतियां। कबीर साहब जी ने 52 अखरी जो संस्कृत के अल्फाबेट ने 52 ਉਹਦੇ आधार के उत्ते फिर उसनूं रिपीट किया गुरु अर्जन पातशाह जी 52 अखरी। एजुकेशन का संबंध पढ़ लिखने का मतलब की है? एजुकेशन का संबंध की है? जो गुरु नानक साहब कह रहे हैं ना, सानू वो समझ आ सके विद्या विचारी का परोपकारी। क्योंकि असं पढ़ लिख गए, वो देखो ना अनपढ़ बंदा थोड़ी घूमना तय कर सकता है, डॉक्टर करता है। पढ़ लिखने का भाव की है? जिवें पुराने जमाने में आश्रम में जाके लोग पढ़ते सन, अजकल वाला यूनिवर्सिटी सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट सिस्टम नहीं सी। उन्होंने राजनीति पढ़नी तो भी उत्थे जाके पढ़नी, जे भूगोल पढ़ना तो भी उत्थे जाके पढ़ना, और कोई विज्ञान पढ़ना वो उत्थे जाके पढ़ना, सेहत विभाग का कुछ पढ़ना वो भी उन्होंने को पढ़ना। जो क्लास संपूर्ण हो गई ना, सिलेबस पूरा हो गया, बच्चों को अध्यापक कहने लगा कि तुसीं तुहाडा सब कुछ संपूर्ण हो चुका, तुसीं वापस जाओ। समय समय में तुहाडा एग्जाम लेंदा रहा, लेकिन एक एग्जाम तुहाडा बाकी है, वो मैं अपने ढंग नाल लैणा। बच्चे बड़े खुश कि पढ़ाई तो मुक्ति प्राप्त हो गई, असीं हुण विद्वान बन गए। लेकिन टीचर की गल बार बार सामने आवे कि मैं तुहाडा एग्जाम लेंदा रहा, थां थां दे उत्ते तुहानूं परखिया, एक एग्जाम तुहाडा बाकी है, वो मैं अपने ढंग नाल लवां। हुण बच्चे जब छुट्टी होवे ना, चाहे शाम का वेला सूरज उगण बाद क्यों ना, उस वेले भी घर तुर पैंदे चौके, बच्चे तुर पे। जंगल का रास्ता सी, जंगल चों लंघ रहे हैं, ते लंघदियां वेखदे बच्चे भी कंडे खिलरे पे है, छापे पे है, ते रास्ता दुखांत वाला है। एक बच्चा कहने लगा भी सानू ये कंडे साफ करने चाहिए, चुक देने चाहिए, थोड़ा रुक जाओ। नाल दी कहने लगे तेरा दिमाग खराब है, सूरज छुप गया, अंधेरा हो गया, जंगल चो कोई चीता निकले, कोई भयानक सप निकले, कोई शेर निकले, सारी जिंदगी को समाप्त कर दे, असं तो नहीं करते। वो बाईपास होके लंघ गए, लेकिन वो बच्चा उत्थे बह गया। वो बच्चे ने एक एक कंडा चुक दिता, रास्ता साफ कर दिता। जो रास्ता साफ कर दिता ना, टीचर झाड़ियां चो बाहर निकल आया, कहने लगा इजी एग्जाम सी तुहाडा। एजुकेशन का महत्व एक बच्चे ने समझिया, तुहाडे विचों पूरी क्लास चों एक बच्चा पास होया कि अपना रास्ता भी साफ करना ते दूजियां दा रास्ता भी साफ करना। असीं तां एजुकेशन दा कंडे खिलारदे, एक दूजे की लाभा करते। विद्या विचारी का परोपकारी, इस करके 52 अखरी कबीर साहब भी उच्चारण कर रहे दर्ज है, और नाल 52 अखरी पे गुरु अर्जन पातशाह जी कृपा कर रहे, पहले कोशिश कर रहे। ये सारा खजाना सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश किया, और भगतां की बाणी दर्ज की, भट्टां की बाणी दर्ज की। और देखो जो भट्ट आए ना, गुरु साहब की उम्र केवल 18 साल, मुंह से दाढ़ी नहीं। जो यूरोपियन कंट्रियां कोई जज सिलेक्ट होकर पैदा ना छोटी उम्र के विच, वो वाइट है बिग पहनता कि बुजुर्ग नजर आवे, मैच्योर नजर आवे। हुण मन च भरम पैदा हो गया। वो तो पहले 1 साल तो चल रहे सन, रहो संत हो टोल साल को तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी मुखों ए पंडित मिठे, बस ये कहो फिरो किने ने परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलायो भिखिया जिवतू रखै तिव रहो। और सतगुरु साडे वर्गा नहीं कि मैं आखा कुछ ते करा कुछ होर, साडी करनी ते कथनी विच फर्क होएगा, लेकिन सतगुरु की है, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ, विछड़िया मेले प्रभु हरदम के कब सीट। जिमें जिमें नेड़े होंदे गए सतगुरु दे, उन्हां लोकां नूं ये कहना पिया भी गुरु अर्जन प्रतख हा। गुरु अर्जन पातशाह जी प्रतख हरि दा रूप ने, ये पट्टा दी जबानी उस्तत होई, उन्हां दी रचना दर्ज की गई। 123 रवैये
20 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਟੋਟਲ 143 ਤੇ 123 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਵਈਏ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਵਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਵਚੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਔਸਤ ਦਾ। ਸਵਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਔਸਤ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰਸਨ ਵਸਾਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਔਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 4 ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਤੂੰ ਰਹੇ ਉਸ ਰਬ ਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਉੱਚੇ, ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਥਾਪ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਤੇ ਆਪ, ਭੋਗ ਬਾਰ ਕੋ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਈ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਤਬ ਗਿਰਾ ਅਦਾਈ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਸਾ ਪੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦ ਕਾਲਜ ਆਪ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਪਾੜਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1506 ਦਾ ਹੈ। 1518 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। 1518 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ 1604 ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ 1518 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਸ ਬਣਦਾ? 86 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, 86 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ